नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सवाल है 25 जीरो गुनिया के बारे में बताइए। फटाफट में देख लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, छोटा वीडियो है। चलिए देखते हैं कि 25 जीरो गुनिया के बारे में बताइए। ये देख लीजिए, ये 25 जीरो गुनिया है। यहाँ पर जो है 1 इंच बराबर जो है 25 छोटा खंड है। 1 इंच में जितना खंड है उसी के अनुसार जो है गुनिया का नामकरण आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर जो है इस पार्ट में जो है ये 25 छोटा छोटा खंड है, इसलिए जो है 25 जीरो गुनिया के बारे में इसी से हम लोग समझेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये 2 इंच का पूरा गुनिया है। कहाँ से? इस रेखा से इस रेखा तक कितना है? 2 इंच। ये 2 इंच का गुनिया है। और ये जो इसका देख लीजिए, ये जो जीरो है यहाँ से जो है बराबर है, दोनों ओर बराबर खंड है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच और इधर 1 इंच है। और इस 1 इंच के बीच में बड़ा खंड कितना है इसको देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 और ये 4 और ये 5 बड़ा खंड है। सेम टू सेम इधर भी है। देख लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से है 4 और ये 5। इस प्रकार से 5 बड़ा खंड इधर है, 5 बड़ा खंड इधर है। ये जीरो, ये बीचों बीच से, ठीक। और ये टोटल ये कितना है? 2 इंच है। तो इसी को हम लोग जानेंगे कि नक्शा में आप इस गुनिया से नापेंगे तो जमीन को कितना नाप कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नक्शा किस आधार पर बना है। इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप गुनिया से कैसे माप कर सकेंगे। तो सबसे पहले नक्शा को आपको समझना पड़ेगा कि नक्शा किस आधार पर बना है, नक्शा का मान क्या है। यदि नक्शा का अधिकतर मान जो है 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से यदि नक्शा बना है, यहाँ पर पूछते हैं कि 16 इंच बराबर 1 मील क्या होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस आधार पर नक्शा बना है। देख लीजिए, इस तरह से यदि आपका नक्शा है, ये देखिए इस तरह से आपका नक्शा है, ये देखिए ऐसे आपका नक्शा है। तो ये जो नक्शा, इस नक्शा को आप 16 इंच मापेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना मापे? मान के चलिए 16 इंच। गुनिया से या स्केल से आप 16 इंच नाप लिए हैं, तो आप जमीन को कितना नापेंगे? 1 मील मापेंगे। 1 मील बराबर 80 जरीब होता है। यहाँ पर लिख लीजिए 1 मील बराबर 80 जरीब। अब क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, फटाफट में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो 1 मील बराबर कितना होता है? 80 जरीब, ठीक। 80 जरीब, 1 मील बराबर 80 जरीब। और 1 जरीब बराबर 100 कड़ी। फटाफट में देख लीजिए, 100 कड़ी होता है। और 1 जरीब बराबर लिख लीजिए, 1 जरीब बराबर 66 फुट होता है। 1 कड़ी को पूछ देते हैं। 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट होगा, ठीक। इतना होगा, 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट। अब क्लियर हो गया है। अब हम लोग जानेंगे इसको। देख लीजिए, इतना क्लियर हो गया तो इरेज कर देते हैं। यहाँ पर 1 इंच बराबर कितना कड़ी होगा, इसको देख लीजिए। तो 16 इंच बराबर तो 80 जरीब, ठीक। 80 जरीब तो 1 इंच बराबर लिख लीजिए। 1 इंच बराबर 80/16 कर दीजिए। 80/16 इस तरह से कीजिए। 80/16 तो बराबर होगा, 5 से काट दीजिए, 16 पंचे, हाँ 5 जरीब होगा। कितना होगा? 5 जरीब होगा। ये देख लीजिए, 1 इंच बराबर 5 जरीब होगा, ठीक। क्लियर। और
और यहाँ पर देख लीजिए 1 इंच, इसको तो देख लिए हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पर देखते हैं। लिख लीजिए 1 इंच बराबर कितना, 5 जरीब, 5 जरीब होगा, 5 जरीब। 1 इंच बराबर 5 जरीब और इसके बराबर 500 कड़ी। कितना होगा, 500 कड़ी होगा। 1 जरीब में 100 कड़ी और 5 जरीब में 500 कड़ी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक खंड बराबर, एक बड़ा खंड बराबर कितना कड़ी होगा, इसको देख लीजिए। हाँ, तो 1 इंच बराबर तो 500 कड़ी है, तो एक बड़ा खंड बराबर, तो 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड है। कितना है, 5 बड़ा खंड है, बड़ा खंड 5 बड़ा खंड है। तो एक खंड बड़ा, एक खंड बड़ा बराबर कितना होगा, 500 बटे 5, 5 कम 5 कर दीजिए इसको, देख लीजिए 2 जीरो बच गया है, तो ये 100 कड़ी होगा। कितना होगा, 100 कड़ी। एक बड़ा खंड बराबर कितना होगा, 100 कड़ी होगा। यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा खंड यहाँ से यहाँ तक, इस रेखा से इस रेखा तक कितना होगा, 100 कड़ी। 100 कड़ी बराबर होता है 1 जरीब होगा। कितना होगा, 1 जरीब। इतना क्लियर हो गया है। अब दूसरा देख लीजिए, छोटा छोटा खंड कितना है, 25 छोटा खंड है। कितना है, 25 छोटा खंड। 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड। 1 इंच बराबर कितना है, 5 बड़ा खंड है, और एक बड़ा खंड में एक बड़ा खंड बराबर 5 छोटा खंड होगा। तो 5 बड़ा खंड बराबर लिख लीजिए, 5 बड़ा खंड यानी कि 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड, या तो 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड बराबर 5 गुणा 5 कर दीजिए, 25 छोटा खंड होगा। 25 छोटा खंड, ये रख लीजिए, 25 छोटा खंड होगा। 1 इंच बराबर या 5 बड़ा खंड बराबर 25 छोटा खंड है। 25 छोटा खंड है, तो इसी को हम लोग जानेंगे। देख लीजिए, अब 25 छोटा खंड क्लियर हो गया, इतना तो मालूम हो गया। 25 छोटा खंड 1 इंच बराबर, लिख लीजिए इसको, 1 इंच बराबर 25 छोटा खंड। 25 छोटा खंड और 25 छोटा खंड, 25 छोटा खंड, 25 छोटा खंड देख लीजिए, 25 छोटा खंड बराबर कितना है, 500 कड़ी। कितना है, 500 कड़ी। 25 छोटा खंड बराबर 1 इंच होता है, तो 25 छोटा खंड बराबर 500 कड़ी। तो एक छोटा खंड बराबर कितना होगा, 500 बटे 25 होगा। इस प्रकार से 500 बटे 25 होगा। निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 500 भागे 25 तो बराबर जो है 20 होगा। कितना होगा, 20 कड़ी होगा। कितना होगा, 20 कड़ी। इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 25, अब ये 100 बचा है, 20 पंचे 100। इस प्रकार से यानी कि 20 कड़ी होगा। एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी। अब इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। अब इसको फटाफट में लिख लीजिए, फटाफट में लिख लेते हैं। 1 इंच लिख लीजिए। 1 इंच बराबर कितना नापना है ज़मीन को, आपको जो है 500 कड़ी।
500 कड़ी, ठीक, 500 कड़ी या फिर 5 जरीब। क्लियर, इतना नोट कर लीजिए। 1 इंच बराबर 5 जरीब, तो एक बड़ा खंड बराबर एक बड़ा खंड बराबर 1 जरीब मापना है, 1 जरीब। यदि एक बड़ा खंड आपका जमीन है, यहाँ से यहाँ तक है एक बड़ा खंड, तो आपको 1 जरीब मापना है। और मात्र एक छोटा खंड है, इतना से इतना, तो आपको जो है एक छोटा खंड लिख लीजिए। एक छोटा खंड बराबर जमीन कितना नापना है, 20 कड़ी। नक्शा को एक छोटा खंड आप नापते हैं, मात्र एक छोटा खंड है आपका नक्शा में जमीन, तो आपका जमीन जो है, इस जमीन को आप नापेंगे 20 कड़ी। नक्शा में एक छोटा खंड, तो जमीन 20 कड़ी होगा। इस प्रकार से आप आसानी से माप कर सकते हैं। अब फुट में कितना होगा इसको देख लीजिए। 20 गुणा कर दीजिए, 20 गुणा 0.66 कर दीजिए, 20 गुणा 0.66 कर दीजिए, तो ये हो जाता है 20 गुणा 0.66, तो बराबर होगा, एक छोटा खंड बराबर आप 13.2 फुट मापेंगे। इसको तो जानते हैं, 1 जरीब हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपको 66 फुट मापना है अपना ज़मीन को। ठीक, क्लियर हो गया। और इसमें से कुछ जानकारी छूटा होगा तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।